बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर मलिक अयाज महमूद। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। ये लेक्चर हमने लिया है 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक से और लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिया था उसको हम रिकॉल करेंगे। तो इसमें हमने यूराइनरी सिस्टम पढ़ा था ह्यूमन का। आपको याद होगा कि हमने उसमें यूराइनरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया। यूराइनरी सिस्टम की हमने डायग्राम बना के उसको लेबल किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके अंदर हमने फिर उसकी फर्दर जो है वो एनाटॉमी भी डिस्कस की थी, यानी हमने किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन डिस्कस किया था, ठीक है, इन डिटेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बेटा सबसे पहले हम नेफ्रॉन को डिफाइन करेंगे कि नेफ्रॉन होती क्या चीज़ है। तो बेटा नेफ्रॉन जो है ना, जैसे देखें, जैसे हमारी बॉडी है, किसी जानदार की बॉडी है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल है। इसी तरह जो हमारा किडनी है, जो हमारे गुर्दे हैं, उनका जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है जी। अंडरस्टैंड करके बेटा, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि एक किडनी के अंदर, हमारे एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ये माइक्रो किस्म की स्ट्रक्चर होती है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किडनी का डिस्कस किया था तो उसके अंदर जो रेनल पिरामिड्स, जो कोन शेप्ड डायग्राम हमने डिस्कस की थी, उसके अंदर ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है जी। और एक्चुअली जो किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, वो फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म करता है नेफ्रॉन, ठीक है। क्लियर है जी। तो बेटा ये आपके सामने नेफ्रॉन की डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। ये नेफ्रॉन है। यहाँ पर तो एक बड़ा सा नेफ्रॉन मैंने ड्रा किया है, लेकिन ये माइक्रो किस्म का होता है, ठीक है जी। ये हमें माइक्रोस्कोप से नजर आता है किडनी के अंदर, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर होते हैं और दूसरे किडनी के अंदर इतने ही नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेफ्रॉन है इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज रेनल कार्पसल और नंबर 2 रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है जी। रेनल ट्यूब्यूल्स, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ना, इसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया है। एक को हम कहते हैं रेनल कार्पसल। रेनल कार्पसल नेफ्रॉन का वो हिस्सा होता है जो ट्यूबुलर नहीं होता। ये आपको ट्यूब नज़र आ रही है, देखिए सारी ट्यूब्स, आपको ये सारी की सारी ट्यूब्स हैं, ये सारे। और इसका वो हिस्सा जो ट्यूब लाइक नहीं है वो रेनल कार्पसल कहलाता है, और वो हमारे पास है दिस वन, ठीक है जी। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये रेनल कार्पसल है। रेनल कार्पसल्स के अगर इसको मैं मज़ीद डिस्कस करूं तो जो हमारे पास रेनल कार्पसल है बेटा, रेनल मैंने पहले बताया था किडनी को कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद होगा। रेनल कार्पसल यानी ये किडनी का कोई भी पार्ट है, ठीक है। तो रेनल कार्पसल जो है मैंने बताया कि वो हिस्सा होता है जो ट्यूबुलर नहीं होता। तो रेनल कार्पसल के आगे मजीद इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। यहाँ पे मैंने लेबल भी कर रखे हैं। ये वाला पोर्शन में दोबारा सुन लें, ये वाला पोर्शन जो है ये रेनल कार्पसल कहलाता है। और इसके मजीद 2 पार्ट्स हैं। एक जो आपको कप लाइक नज़र आ रहा है, कप लाइक नज़र आ रहा है ना,
ऐसे कप की तरह की शेप है, तो ये आप इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है जो इसके अंदर नेटवर्क है आर्टरीज का। ये आर्टरीज आ रही हैं और फिर यहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ये यहाँ पे आके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क बनाती हैं। उस नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है जी, ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक है जी, तो बेटा मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट होते हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल्स। आगे हम पढ़ रहे हैं रेनल कार्पसल। तो रेनल कार्पसल जो है उसके मजीद दो पार्ट्स हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल जो है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क है। ठीक है जी, अब जो ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो ग्लोमेरुलस को जो आर्ट्रियोल्स इसको बनाते हैं, ये इसमें जो दाखिल हो रहा है ये एक आर्ट्रियोल है। ठीक है, यानी ये पीछे आर्टरी से आ रहा है, आगे तकसीम होकर आर्ट्रियोल्स बना है, और ये आर्ट्रियोल जो है ये ग्लोमेरुलस में दाखिल होकर कैपिलरीज का नेटवर्क बना रहा है। तो ऐसे आर्ट्रियोल्स जो कैपिलरीज का नेटवर्क रेज करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स कौन से आर्ट्रियोल्स होते हैं? अफेरेंट आर्ट्रियोल्स वो आर्ट्रियोल्स होते हैं जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को बनाते हैं। ठीक है, और जो फिर जब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फिर रीजॉइन होकर एक आर्टरी बनाते हैं, आर्ट्रियोल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है जी, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है बेटा, ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अफेरेंट आर्ट्रियोल्स वो आर्ट्रियोल्स होते हैं जो ग्लोमेरुलस को बनाते हैं, यानी कैपिलरीज के नेटवर्क को बनाते हैं। ठीक है, कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर दाखिल होते हैं, और कैपिलरीज का नेटवर्क रीजॉइन होकर दोबारा से एक आर्ट्रियोल्स बनाता है जिसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो अफेरेंट से आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और फिर फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलस को वो लीव करता है, और वो जिस आर्टरी में जाता है उसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है जी, अच्छा बेटा, ये हमारा एक पोर्शन जो है रेनल कार्पसल का ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है। मैंने बताया कि रेनल ट्यूब्यूल जो है ये, इसको यहाँ पे ले आते हैं। रेनल ट्यूब्यूल जो है ये आपका जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है, ये आपको जितनी भी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये सारा का सारा, यानी यहाँ से लेकर आफ्टर द बोमेन कैप्सूल, ठीक है, और यहाँ तक ये इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तक ये इसके जहाँ पे इसका कनेक्शन बन रहा है, यहाँ तक ये रेनल ट्यूब्यूल है। ठीक है जी, अब रेनल ट्यूब्यूल के तीन मेन पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, इसके तीन मेन पार्ट्स हैं रेनल ट्यूब्यूल्स के। इसका एक तो है, यहाँ पे भी लिखे हुए मैंने, ठीक है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, यानी पहली बल खाती नाली इसको कहते हैं। पहली बल खाती नाली, ये बल खाती नाली जो है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पोर्शन जो आपको यू शेप नजर आ रहा है, यू शेप ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं लोप ऑफ हैनले। ठीक है जी, और इसका जो तीसरा पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, यानी दूसरी बल खाती नाली, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है जी, तो ये इसके तीन पोर्शन होते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स के। ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन है, जब फिल्ट्रेशन जो है
वो रेनल ट्यूब्यूल्स बोमन कैप्सूल के अंदर से जब फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब से में आता है, यहाँ से गुजरने के बाद वो फिर लोप ऑफ हेनले में चला जाता है। अब लोप ऑफ हेनले यू शेप की नाली होती है, इसमें एक एंड जो है उससे डाउनवर्ड जो है फिल्ट्रेशन जा रही होती है और दूसरे से अपवर्ड जा रही होती है। जिसमें डाउनवर्ड जा रही होती है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्स, डिसेंडिंग लिम, और दूसरे को हम कहते हैं जिसमें अपवर्ड जा रही होती है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम। तो इसके दो लिम्ब होते हैं, यानी लिम्स होते हैं, यानी इसके दो बाजू होते हैं। एक को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम, दूसरे को हम कहते हैं असेंडिंग लिम्स। ठीक है जी। तो उसके बाद ये लास्ट ट्यूब में फिल्ट्रेशन आपकी लास्ट ट्यूब में आती है, इसको हम डिस्टल कन्वोलर ट्यूब कहते हैं। और ये प्योर जो है ये आपका यूरिन होता है, जो फिर आगे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से आगे ये चला जाता है पेपिलरी डक्ट्स में, पेपिलरी डक्ट्स। ठीक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है ये देखिए, ये नेफ्रॉन लाखों में होती हैं। ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये नेफ्रॉन, सारी की सारी नेफ्रॉन जो हैं ये कलेक्टिंग डक्ट्स में गिरती हैं। ठीक है। ये हमने एक बनाई है, यहाँ पर भी नेफ्रॉन होगी, यहाँ पर भी नेफ्रॉन होगी, ये सारे कनेक्शन है, ये सारे नेफ्रॉन के कनेक्शन है। इस तरह की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो हज़ारों की तादाद में होंगी हमारे किडनी के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये आगे फिर जाके ड्रेन होती हैं पेपिलरी डक्ट्स के अंदर, और पेपिलरी डक्ट्स जो हैं ये हंड्रेड्स में होती हैं। पेपिलरी डक्ट्स के बाद ये फिर जाता है, उसके बाद अपना यूरेटर रेनल पेल्विस में जाता है, यानी यूरेटर में जाता है। ठीक है। यूरेटर मैंने लिख दिया ये वाला यूरेटर। ठीक है। और यूरेटर की बेस को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, यूरेटर की जो बेस है उसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ से फिर आगे यूरेटर से आगे यूराइनरी ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे ये आर्जी तौर पर स्टोर रहता है, और उसके बाद ये यानी यूरिन जो है वो यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है जी। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसके दो पार्ट्स हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल जो है उसके मजीद ये रेनल कार्पसल है, इसके दो पार्ट्स हैं, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है। और जो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है उसके मैंने बताया कि तीन पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब और लोप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, ये जो ट्यूबुलर फॉर्म में है। ठीक है जी। इनका जो काम है वो मैंने बता दिया आपको कि ये जो फिल्टर मटेरियल है, जो फिल्टर हुआ है, उसको ये मूव करते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट्स में लेकर जाते हैं और फर्दर ये यूराइनरी ब्लैडर तक जाता है। ठीक है जी। यूराइनरी ब्लैडर, और फिर वहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है आउटसाइड। ठीक है जी। तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। हम देख लेते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन रिकॉर्डेड में। हमारे पास ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे और इसकी ये एक्सप्लेन भी आप करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, जस्ट आप स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ लोप ऑफ हेनले। ठीक है। लोप ऑफ हेनले जो है ये नेफ्रॉन के अंदर एक यू शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके दो लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स मैंने आपको यहाँ पे इसकी वजाहत कर दी थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, इसकी भी मैंने वजाहत यहाँ पे कर दी थी कि ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है हमारे पास, और बोमन कैप्सूल जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ है। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।